क्या नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने चुपचाप भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत के लिए अपने खास दूत को नई दिल्ली भेजा है? ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेपाली मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स ऐसा चीख कर कह रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बिना नेपाल के विदेश मंत्रालय को जानकारी दिए अपने मुख्य सलाहकार कुमार व्याञ्जनकार बेन को नई दिल्ली भेजा है, जहां उनकी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल से हुई है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसे बालेन शाह की विदेश नीति में एक बड़े यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सत्ता संभालने के बाद बालेन शाह ने विदेशी नेताओं और राजनयिकों से दूरी बनाने की नीति अपनाई थी, लेकिन अब वो कथित मुलाकात नेपाल की राजनीति में नए हलचल को पैदा कर रही है। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये मुलाकात जुलाई के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में हुई है। सबसे अहम बात ये बताई जा रही है कि इस पूरी यात्रा की जानकारी नेपाल के विदेश मंत्रालय को नहीं दी गई। इतना ही नहीं, बैठक में विदेश मंत्रालय का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। ऐसे में ये भी साफ नहीं है कि अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री शाह के सलाहकार के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी वजह से नेपाल में विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रधानमंत्री बालेन शाह की विदेश नीति में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। दरअसल जब बालेन शाह प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने ऐसा दावा किया था कि पिछली सरकारों ने विदेशी दूतावासों और राजनयिकों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया, जिससे नेपाल की आंतरिक राजनीति में बाहरी दखल बढ़ा है। इसी सोच के तहत उन्होंने फैसला किया था कि वो किसी भी विदेशी राजदूत या वरिष्ठ अधिकारी से निजी या गुप्त मुलाकात नहीं करेंगे। और नेपाली मीडिया में यही वजह बताई जा रही थी कि उन्होंने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मिलने से इनकार किया था। यहाँ तक कि अमेरिका के एक विशेष दूत से भी उन्होंने मुलाकात से इनकार किया था। ये तमाम बातें नेपाली मीडिया ने रिपोर्ट की थी, लेकिन अब नेपाली मीडिया ही रिपोर्ट में दावा कर रही है कि बालेन शाह ने अपने सबसे करीबी सलाहकार को सीधे भारत भेजा है, और वो भी बिना विदेश मंत्रालय को जानकारी दिए। यही नहीं, नेपाली मीडिया की और भी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह अब काठमांडू में भारत और चीन के राजदूतों से अलग अलग व्यक्तिगत मुलाकात की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि इन तमाम खबरों की जो है आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन नेपाली मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स इस पर चल रही। इन तमाम दावों को लेकर ना ही अभी तक नेपाली प्रधानमंत्री कार्यालय या विदेश मंत्रालय ने कोई भी कथित बैठक या आधिकारिक बयान जारी किया हो। इसलिए फिलहाल इन सभी खबरों को नेपाली मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स के आधार पर ही सामने आए दावे के तौर पर देखा जाना चाहिए। अगर भविष्य में इन तमाम रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि होती है तो ये नेपाल की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने विदेशी प्रभाव से दूरी बनाने का वादा किया था और सत्ता में आया था, वो अब कथित तौर पर विदेश मंत्रालय को दरकिनार करते हुए सीधे कूटनीतिक संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये पूरा घटनाक्रम भारत, नेपाल और आसपास के तमाम देशों की राजनयिक हलचल इस पर नज़र बनाए रखेंगे। बालेन शाह से जुड़ी इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर आपका क्या कुछ पर्सनल राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।